हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर पमिंग के बारे में। हेयर पमिंग क्या होती है। हेयर पमिंग जैसे आपके बाल स्ट्रेट है, उनको आपको कर्ल्स करना है तो आप पमिंग के द्वारा उनको कर्ल्स कर सकते हैं। ये जो पमिंग होती है ये भी दो तरीके की होती है, एक लूज पमिंग होती है, एक हार्ड पमिंग होती है। यानी कि किसी किसी को बाल बहुत ज़्यादा मैगी के जैसे चाहिए होते हैं, पतले पतले कर्ल्स चाहिए होते हैं, और किसी को बिल्कुल नेचुरल वे में कर्ल्स चाहिए होते हैं। जैसे किसी के स्टेप हेयर कटिंग है, उनमें कर्ल्स करना है तो वो लूज वाली पमिंग हम उस पे करते हैं। ये जो पमिंग होती है परमानेंट होती है, ये आपकी कम से कम 6 से 1 साल तक तो चलती चलती है। इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी डिटेल में बताऊंगी, और साथ ही आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए जब भी आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट लेते हो। और अगर आप दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट लेने वाले हो तो 3 महीने का कम से कम फर्क डिफरेंस जरूर होना चाहिए। यानी कि जैसे आप आज पमिंग करा रहे हो तो उससे 3 महीने पहले आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट तो नहीं ले रखा है। यानी कि यहाँ तक कि आपने डाई तक तो नहीं लगाई है। और मेहंदी, डाई तो आपकी केमिकल ट्रीटमेंट में आती ही है, मेहंदी भी आती है। अगर आपने बालों में हीना भी कर रखी है तो उसके आप 2 से ढाई 3 महीने के बाद ही कोई दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट ले सकते हो। क्योंकि जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो अगर ऑलरेडी पहले से हुआ होता है तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो इस बात का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। हेयर पमिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी अब मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। हेयर पमिंग के लिए आपको इस तरह से लोशन चाहिए होगा जो आपको बाजार में मिल जाएगा आराम से। अगर आप एक बार के लिए लेते हो तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, अगर आप बड़ा लेना चाहते हो तो आपको बड़ा भी मिल जाएगा। इस तरह से आपको लोशन चाहिए। लोशन जब होता है इसी के साथ आपको पाउडर मिलता है। जैसे मैंने ये बड़ी शीशी ली है तो इसके साथ जो पाउडर है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है मतलब इस तरह से बॉटल ली है, ये वाली बॉटल ली है, छोटी बॉटल ली है, तो इस तरह से वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसमें आपको पाउडर पाउच में मिलेगा। इसके अंदर और भी क्या क्या मिलता है वो भी आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर आपको इस तरह से पेपर मिलते हैं, ये बटर पेपर कहलाता है, इसी के अंदर मिलेगा ये। अगर आपके पास ये मान लीजिए ख़त्म भी हो जाता है तो आप जो बटर पेपर होता है वो आप ले सकते हो, उसको कट करके रख सकते हो इस तरह से साइज में। या फिर जो साड़ी वगैरह होती है, साड़ी के नीचे से अंदर से एक कागज सा निकलता है, वो भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ ही ये पाउडर, इसके साथ ही आपको पाउच में पाउडर मिलता है। ये थोड़ा मैंने यूज कर लिया है तो इस तरह से बंधा हुआ है, रबड़ बैंड लगा करके मैंने बांध करके रख दिया है। लेकिन ये इतना पाउच होगा, इसमें ये पाउडर होता है। ये पाउडर ही बड़ा कमाल का है, यही आपके बालों में पमिंग का काम करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास थोड़ी सी कॉटन होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, और आपके पास इस तरह से एक कॉम्ब होनी चाहिए, सेक्शन पिन होनी चाहिए, ठीक है। और मेन आप करोगे कैसे, मेन आपके पास इस तरह से वुड के रोलर्स होने चाहिए। ये वुड के रोलर्स हैं, इस तरह से ये आपके पास होने चाहिए वुड के, सिर्फ वुड के चाहिए। पमिंग में आपको सिर्फ लकड़ी के रोलर ही चाहिए होते हैं और कोई रोलर नहीं चाहिए। यानी कि प्लास्टिक रबड़ किसी के भी नहीं चाहिए होते, सिर्फ लकड़ी के रोलर्स चाहिए होते हैं। और आपको चाहिए होती हैं कुछ रबड़ बैंड, इस तरह से सिंपल रबड़ बैंड जो खिंच जाती हैं। ये देखिए इस तरह से रबड़ बैंड चाहिए। रोलर ये आपको कई साइज के मिलते हैं, पतले, मोटे और थोड़े से और ज़्यादा पतले। तो आपको कैसे रोलर्स लेने हैं, आपको लेने हैं मीडियम साइज के, इस तरह के रोलर्स लेने हैं। आपको लेने हैं इस तरह के रोलर्स। और आपको इतने पतले, देखिए ये इतने पतले भी हैं, इससे भी ज़्यादा पतले आते हैं। ज़्यादा पतले रोलर्स आपको नहीं लेने, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये वाले, ये तो बिल्कुल जैसे कि मैगी कर्ल्स होते हैं, बिल्कुल पतले पतले मैगी कर्ल्स कर देते हैं, वैसे वाले रोलर्स इसके लिए चाहिए। लेकिन इन वाले रोलर से भी आप मैगी वाले कर्ल्स कर सकते हो। तो बेसिकली आप इतने मोटे लीजिएगा, ठीक है। कई साइज में मिलेंगे, आपको ये साइज लेना है। अब ये जो रोलर्स होते हैं इनमें क्या होता है, दोनों तरफ खांचे मिलेंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये खांचा सा, ये देखिए ये दोनों तरफ आपको खांचे मिलेंगे और एक तरफ ये इस तरह से मिलेगा। तो क्या करना है आपको, खांचे के अंदर रबड़ बैंड, ये देखिए खांचे के अंदर हम रबड़ बैंड को इस तरह से डाल लेंगे, ठीक है, डाल लेंगे। अब दूसरा सिरा हम तब करेंगे जब हम रोलर में बाल को सेट कर देंगे, फिर हम इसको रबड़ बैंड से टाइट कर देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। आप मेरे चैनल पर आकर के, मेरे फेसबुक पेज पर आकर के
कहीं पर भी आप उससे फ्री में ऑनलाइन क्लासेस ले करके सीख करके खुद का पार्लर खोल सकते हो। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। रोलर आपको कॉस्मेटिक शॉप वगैरह में मिल जाएंगे, जो ये लोशन है ये भी आपको कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएगा, जहाँ से भी पार्लर का सामान आता है। अब मैं आपको पहले रेट बता दूं। पहले सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में करना है बालों को वॉश कर लेना है। अगर आपका क्लाइंट्स घर से क्लीन नहीं करके आया है तो आप कर लो। अगर क्लीन करके आए हैं तो कंडीशनर तो नहीं किया है, कंडीशनर नहीं करना है, इसमें सिर्फ शैम्पू से बालों को धोना है, कंडीशनर नहीं करना है। तो इसके लिए अब हम मान लीजिए इनके बाल स्ट्रेट है, स्ट्रेट में हम कैसे करेंगे, एक एक लेयर लेंगे, ऐसे लेयर लेंगे, है ना। और रूट्स पर हम कभी भी ये लोशन को नहीं अप्लाई करेंगे, रूट्स पे नहीं लगाएंगे। अब हम एक एक लेयर लेंगे और इस पे हम लगाएंगे। अगर मान लीजिए इसी पे स्टेप हेयर कट है तो स्टेप हेयर कट वालों को पमिंग करानी है तो उसमें हम क्या करेंगे, बालों को डिवीजन कर देंगे, डिवाइड करेंगे बालों को डिवाइड करके पहले नीचे से शुरू करेंगे फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। और अगर स्ट्रेट बाल हैं तो इसमें हम एक एक लेयर सीधी सीधी लेते चले जाएंगे और उस पर हम करते चले जाएंगे। बताती हूँ कि आपको करना क्या है। अपने हाथों में पहन लेने हैं ग्लव्स। अच्छे से पहले हम लोशन को शेक कर लेंगे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा ही आपको निकालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है। और आपको कांच की बाउल में या इस तरह की प्लास्टिक की बाउल में, अच्छी क्वालिटी की जो प्लास्टिक की बाउल होती है उसमें हम थोड़ा सा पहले हम निकाल लेंगे। अपने हाथों में पहन लेंगे ग्लव्स। अब हम क्या करेंगे, कॉटन लेंगे, इस तरह से सिंपल कॉटन लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस लोशन में पहले मैं निकाल लूँ, हाँ, इस लोशन को हम इसमें डिप करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जितना एक्स्ट्रा इस तरह से निकाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक हम लेयर लेंगे। तो अपने क्लाइंट से ये भी पूछ लेना है कि बालों में कहाँ तक कराना है, नीचे नीचे कराना है कि ऊपर कराना है, जैसे कराना है। तो हम बालों की एक लेयर लेंगे, पकड़ेंगे, ये देखिए अब दिख रहा है। और हमें जहाँ तक करनी है, कॉटन में हमारा लोशन है, ये देखिए हम कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, खूब अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए हम ऐसे लगाएंगे। आप क्लाइंट्स के सीट भी लगा देंगी, है ना, सीट लगा दीजिएगा, जो पानी वगैरह हो वो कपड़े इनके ना खराब हो। इस तरह से हम अच्छे से बालों में कॉटन से करके ऐसे हम लगा देंगे। और उसके बाद बटर पेपर जो था, जो नैपकिन थी, जो कागज़ था, उसको हम लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कागज़ को लेंगे जो उसके साथ मिला है। और ये जो बिल्कुल लास्ट वाली टेल है, इसमें हम इस तरह से घुमा देंगे। ये देखिए टेल को हमने ऐसे घुमा दिया, बिल्कुल कागज़ के ऊपर रैप कर दिया इसको। अब हम एक वही जो हमने जिसमें हमने रबड़ बैंड लगा कर रखा था, वो हम रोलर लेंगे। रोलर लगाने का तरीका आप देखिएगा, ये मेन तरीका है रोलर लगाने का। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आपका पमिंग होगा ही नहीं। बिल्कुल हम कॉर्नर से, इससे बिल्कुल टेल जहाँ पर बिल्कुल पूंछ सी है उसको हम इस तरह से दबा देंगे, ये देखिए ऐसे। और इसको हम पूरा टाइटली घुमाएंगे, बिल्कुल टाइट टाइट करेंगे, इसी के ऊपर रैप करेंगे टाइट टाइट बिल्कुल, ये देखिए। और जहां तक हमें करनी है वहां पर हम इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए वहां पर हम क्या करेंगे, ये रबड़ बैंड लॉक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हो गया। और इसको हमें बहुत टाइट रखना है, ये आपका लूज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका लूज हो गया है, थोड़ी सी रबड़ बैंड सही नहीं लगी, तो आप एक और रबड़ बैंड लेकर के टाइट करेंगे। ये जो आपका रोलर लगा हुआ बाल है, ये बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए। इस तरह से हम सारे बालों में रोलर्स को हम अप्लाई कर देंगे। फटाफट फटाफट हम ऐसे लेंगे और कॉटन में उसको डीप करा और पतली पतली लेयर लेंगे। हाँ, अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को लूज पमिंग करानी है, बिल्कुल नेचुरल वाली करानी है, किसी को पतली करानी है, मैगी जैसी करानी है, तो हम पतले पतले बाल लेंगे, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा मोटी करानी है तो हम मोटे मोटे बाल लेंगे, बहुत मोटे नहीं लेंगे, लेकिन हाँ पतली पतली थोड़ी सी मोटी लेयर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नैपकिन लगा दी, कागज लगा दिया। अब इसके ऊपर हमने बालों को ऐसे लपेटना शुरू किया, ये देखिए। और ऊपर तक हम ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे टाइटली लाएंगे, है ना, ये देखिए। और जहां पर हमने वो रोलर लगाया था वहीं तक हम इसको लेके जाएंगे, जहां पर हमने ये लगाया था ये, वहीं तक हम इसको भी ले जाएंगे। और इसको भी हम इस तरह से रबड़ बैंड से टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये लीजिए हमने इसको भी टाइट कर दिया। खूब अच्छे से टाइट करना है, बस ये मेन काम जो है
ये है टाइट करना। ये देखिए हमने 2 रोलर आपके लगा दिए। अब इसमें आपको कितनी देर तक रुकना है? कम से कम आपको 25 मिनट 30 मिनट्स तक आपको इस तरह से बालों को लगा करके छोड़ देना है। इन बालों को क्या करना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है, लगा रहने देंगे, रोलर को नहीं निकालेंगे। रोलर लगे लगे हम इनमें से सारा पानी निकाल देंगे, ऐसे पूरा डिप करके अच्छे से पूरा लगे लगे निकाल देंगे। जैसे ही हम पानी निकालते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉटन की टॉवेल लेनी है और उसमें आपको इस तरह से सारे रोलर्स को लपेट देना है। ऐसे सारे रोलर्स को लपेट देना है कि बाहर की हवा ना लगे। ये प्रोसेस कितनी देर तक करना है? ये प्रोसेस कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक इस तरह से बालों में टर्बन जैसे कहते हैं ना, वैसे लगा करके, जैसे हम लोग बाल धुल के आते हैं टर्बन लगा लेते हैं बाहर की हवा ना लगे, उसी तरह से इसमें इस समय ये प्रोसेस करेंगे। 10 मिनट तक हम इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद हम ये टॉवेल हटा लेंगे हैं। अभी आपके बाल थोड़े थोड़े से गीले होंगे, कोई बात नहीं। अब आपका काम आता है लोशन का, ये जो पाउडर का। इस पाउडर को क्या करेंगे, जब तक ये टर्बन लगी थी तब तक हम क्या करेंगे, ये जो पाउडर है इसको हम लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जितना लोशन खत्म हुआ, जिस शीशी में से अगर आपका आधा खत्म हो गया तो आधा पाउडर ले लेंगे, अगर 1/3 खत्म हुआ तो 1/3 ले लेंगे, अगर पूरा आपका लोशन खत्म हो गया तो आप पूरा पाउडर ले करके थोड़े से बिल्कुल थोड़े से पानी में हल्का ल्यूक वार्म वाटर हो, हल्का गुनगुना पानी हो, उसमें हम इस लोशन को घोल देंगे, घुल जाएगा आराम से। अब क्या करना है, इस लोशन को घोल दिया, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें घोल के रखा है। अब क्या करेंगे, एक एक रोलर लेंगे, एक एक रोलर लेना है अब आपको, और रोलर को लेंगे और इसमें हम इस जो घुला हुआ पानी है इसको इस रोलर में ऐसे ऐसे डालेंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे डालेंगे, है ना, कि सारे रोलर्स में अच्छे से लग जाए ये पानी। यही पानी क्या करता है, ये जो आपका पाउडर है ये परमानेंट करता है बालों में, ठीक है, जो कर्ल्स हैं उनको परमानेंट कर देता है। अब एक एक रोलर लेते जाएंगे, उसको हम इस तरह से बालों में डालते जाएंगे पानी। और ये हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये मेरा जो पानी है वेस्ट न जाए, है ना, तो पानी भी मेरा वेस्ट न जाए, इसलिए मैं बाउल को नीचे लगाई हूँ। तो एक एक रोलर में लेते जाएंगे, थोड़ा सा देखो टाइम तो लगता है, केमिकल ट्रीटमेंट में जो करते हैं इनमें टाइम लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें पानी लग गया, अब कम से कम 5 से 10 मिनट और छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये डेवलप हो जाए, ये जो पाउडर लगा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक रबड़ बैंड पकड़ेंगे ऐसे, या तो हम सीजर से इसको कट कर देंगे, काट देंगे, और रबड़ बैंड को हम हटा देंगे और रोलर को धीरे से हम खोल देंगे। अभी तो मान लीजिए हुआ ही नहीं होगा, मैंने खोलने का तरीका भी आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए अभी तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, और धीरे से हम इस तरह से खोलेंगे, देखिए ऐसे हम खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, ठीक है, ऐसे खोलेंगे, कागज हटा देंगे और ये आपका पमिंग हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप पमिंग कर सकते हो, और अगर बाल स्ट्रेट है तब भी कर सकते हैं, कर्ल्स हैं तब भी कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो से आपको पमिंग करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को कर लीजिए फॉलो, सीमा जेटली ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स, और मेरा एक और पेज भी है सीमा जेटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।